एलजी बनाओ केजरीवाल देखा जा रहा है। लगातार एलजी वर्सेस केजरीवाल को लेकर मुद्दा उठाया जा रहा है और मुद्दा उठाया भी जाएगा। दरअसल बात दिल्ली बजट की है, आम जनता के हक की है। जिस तरीके से दिल्ली बजट पेश होना था और वहां पर जनता को लेकर काफ़ी चीज़ें सामने आती, बजट में उनकी सुविधाओं को लेकर काफ़ी कुछ चर्चाएं होती, लेकिन देखा जाता है कि बजट पेश नहीं होने दिया जाता, जिसका सीधे तौर पर इल्ज़ाम एलजी पर लगाया जाता है, वीके सक्सेना पर लगाया जाता है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि एलजी और केजरीवाल में तनातनी देखी जाती है। यहाँ पर वीके सक्सेना की बात ना करके पुराने एलजी की भी बात करें तो जितने भी एलजी आते हैं उनकी कहीं ना कहीं केजरीवाल से बनती हुई नहीं दिखाई देती। ये इशारा करता है मोदी सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। कहा जाता है कि एलजी उनके इशारों पर कार्य करती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। इसी के इल्ज़ामों के तौर पर केजरीवाल भी लगाते हैं कि एलजी हमारे कहने को नहीं मानती, हमारे कार्य में रोक लगाती है और मोदी सरकार के इशारों पर एक सेकंड में वो वहां पर रोक लगा दी जाती है, जिसका उदाहरण दिल्ली बजट देख लिया आपने। इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर भी कहा कि बजट पेश होने दीजिए, इसे मत रोकिए, लेकिन ये बजट रुक जाता है, अब टल जाता है। अब ऐसे देखते हुए आपको बता दें कि इस पर कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या मोदी सरकार दिल्ली में अपने पैर पसारने के लिए और मजबूती से सरकार बनाने के लिए अरविंद केजरीवाल पर हावी हो चुकी है? आम आदमी पार्टी को गिराने की कोशिश की जा रही है? इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी राहुल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आज बजट पेश होना था लेकिन बजट पेश नहीं हो पाता है, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल एलजी पे लगाती है और एलजी के ज़रिए मोदी सरकार पर लगाती है। गुंडागर्दी वाली बात कही जाती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि क्या एलजी किसी के इशारों पर कार्य कर रहे हैं? क्या बजट रोकना क्या सही है? देखिए, केवल एलजी ही नहीं, देश की सरकारी एजेंसियां, देश के सरकारी अधिकारी इस वक्त सरकार के हिसाब से काम कर रहे हैं, कठपुतली की तरह नाचते नजर आ रहे हैं। केवल दिल्ली का बजट नहीं रुका, संसद में हम ये देख रहे हैं कि विपक्ष भी तमाम मुद्दों पर अगर बात करता है तो संसद भी नहीं चलने दिया जा रहा है। संसद में सरकार मुद्दों पर बात नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी के सांसद मुद्दों से मुंह छुपाते नजर आ रहे हैं और केवल विपक्ष पर यह आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की वजह से संसद नहीं चली। देखिए, सीधे सीधे तौर पर देखा जाए तो सरकार की ये पूरी तरीके से मिलीभगत है। सरकार की मंशा ये है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, ऐसे ही अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि एमसीडी चुनाव में इनकी चली नहीं, मेयर चुनाव में मेयर बना नहीं पाए और ऐसे में हम देख रहे हैं कि दिल्ली तो पूरे तरीके से इनके हाथ से निकल ही गया है और ये चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता के लिए काम ना कर पाए। जैसे तैसे करके एमसीडी के चुनाव में हमने देखा कि दिल्ली की जनता ने मौका आम आदमी पार्टी को दिया और दिल्ली की जनता चाहती भी यही थी कि मेयर आम आदमी पार्टी का बने, सो बना भी, लेकिन काम जिस तरीके से ये लोग नहीं चलने दे रहे हैं, ये बताता है कि आज जो नुकसान हो रहा है वो देश की जनता का नुकसान ये लोग कर रहे हैं। मंत्रियों का कोई नुकसान नहीं हो रहा, इन सांसदों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, विधानसभा में विधायकों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से कभी गिरफ्तारी हो रही है, कभी छापे मारे जा रहे हैं, कभी हम देख रहे हैं कि किसी को जो है पकड़ लिया जा रहा है, तो आज पूरी तरीके से सरकार की मनमानी देखी जा रही है। 2014 के बाद तो ये चीजें और ज्यादा बढ़ गई है। 2014 से पहले अगर देखा जाए तो 2014 से पहले कांग्रेस की जब सरकार थी, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो कैसे प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने संभालने का काम किया, इस देश को संभाला गया। 2014 से पहले लगता था महंगाई ना के बराबर है। 2014 से पहले लगता था कि अगर जॉब गवर्नमेंट सेक्टर में है तो प्राइवेट सेक्टर में भी है। 2014 से पहले लगता था कि विपक्ष है। 2014 से पहले लगता था कि जो महंगाई है उसके हिसाब से लोग मैनेज कर लेंगे, लेकिन 2014 के बाद तो तस्वीर कुछ ऐसी बदली, ऐसा लग रहा है कि आज़ादी भी खत्म हो गई है, लोकतंत्र भी खत्म हो गया और कहीं ना कहीं वो पुराना दौर चला आया है, ब्रिटिश हुकूमत वाला। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत में क्या था कि वो केवल और केवल अपना ही काम करते थे और जनता को जिस तरीके से परेशान किया जाता था वो सब ने देखा है। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि दिल्ली में भी एक बड़ी साजिश का हिस्सा रचा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, या अगर मैं बात करूं राघव चड्ढा, आतिशी, तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता, प्रवक्ता, सांसद हैं, ये सीधे तौर पर इस तरीके का जो है बड़ा बयान
बयान दे रहे हैं, इस तरीके का डर जता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र में इस तरीके से सरकार, केंद्र सरकार का खरीद फरोख्त करना, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में सरकार को गिराना कतई भी ठीक नहीं है। आप सरकार गिराने तक हैं, आप गांधी परिवार पर निशाना साधने तक हैं, लेकिन किरण भाई पटेल एक ऐसा शख्स जिसने आपको नचा कर रख दिया, आपने आपकी सरकारी एजेंसियों को फेलियर कर दिया, आपकी आईटी सेल के मुंह पे उसने तमाचा मारने का काम किया। तो मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार की एक बड़ी गलती तो है, लेकिन जिस तरीके से राज्य की सरकारों को गिराने का काम किया जा रहा है ये ठीक नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इन्होंने कहा वो एकदम सही है। अब इन्हीं मुद्दों को लेकर एक और सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि मोदी सरकार के तहत जब सीबीआई और ईडी मनीष सिसोदिया को लेकर जांच करती हैं, सत्येंद्र जैन को जांच करती हैं, उनके साथ घंटों तक पूछताछ की जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। सत्येंद्र जैन की बात करें, मनी लॉन्ड्रिंग केस में वो काफ़ी वक्त से जेल में बंद है। मनीष सिसोदिया को भी अभी काफ़ी टाइम हो गया है। अब ऐसे में धीरे धीरे करके आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को निशाना बनाया जा रहा है। तो अब आपको क्या लगता है कि इस बजट पेश के दौरान और कहीं ना कहीं और भी मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जो हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जो हैं, क्या अब उनकी बारी है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है? जी देखिए, थोड़ी देर पहले ही मैं इस बात का जिक्र कर भी रहा था, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े प्रवक्ता हों या पार्टी के विधायक हों, जिनका सीधे तौर पर यह कहना है कि भाई दिल्ली में सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा कि दिल्ली का एमसीडी चुनाव, हमने उस चुनाव को कवर भी किया था और बाकायदा मेयर चुनाव को भी कवर किया। मेयर चुनाव में हमने भाई बताया भी था कि कैसे 3 दफ़े जो है उसमें देरी होती नजर आई। एक बार चुनाव टल गया, दूसरी बार टल गया, तीसरी बार भी हम देख रहे, लेकिन आखिरकार कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पर देखा तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक बड़ा फायदा मिलता नजर आया। तो आम आदमी पार्टी की सरकार गिराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से कर रही है। और कहीं ना कहीं देखिए, केवल मनीष सिसोदिया ही नहीं, अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आने वाले वक्त में संजय सिंह को गिरफ्तार किया जाएगा, राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि वो ये बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े प्रवक्ता और नेता ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज जो गिरफ्तारी की जो तलवार लटक रही है वो हम पर लटक रही है। देखिए, जो बजट पेश होता है वो नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के लिए नहीं होता। ये बजट पेश होता है जनता के लिए। ये बजट पेश होता है जनता की दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए। चाहे राजस्थान के बजट की बात कर ले, उत्तर प्रदेश के बजट की बात कर ले, बिहार बजट की बात कर ले, दिल्ली के बजट की बात कर ले, तो दिल्ली का बजट जो पेश किया जा रहा था इसमें बहुत सारी स्कीम सरकार लेकर आती है। बहुत सारे इसमें हम देख रहे हैं कि जनता के लिए जो है दिक्कत ना हो, इसके लिए काम किया जाता है। स्कूल, कॉलेज, स्वास्थ्य सेक्टर, तमाम चीज़ों के लिए काम किया जाता है। जैसा कि हमें राहुल ने बताया कि दिल्ली का बजट सिर्फ यहाँ पर सरकार के लिए नहीं होता, जनता के लिए होता है। अब ऐसे में मोदी सरकार का हमलावर होना कहाँ तक सही साबित होता है? ऐसे में बिहार में रोका जा रहा है, महागठबंधन को तोड़ा जा रहा है, राहुल गांधी को रोका जा रहा है। अब इसी कवायद में आम आदमी पार्टी पर शिकंजा कसा जा रहा है। 2 मंत्री जेल में है। अब आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और क्या कुछ करती हुई नजर आएगी, और बजट को रोकना क्या सही था? तमाम सवालों के जवाब आप भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अभी दीजिए इजाजत, धन्यवाद।